Good morning students. In this lecture we are going to discuss some important problem which is based on the speed and time. ठीक है, चलिए तो let's come to the first question. First question is your x takes 3 hours more than y to walk 30 kilometer. But if x doubles his pace means speed, he is ahead of y by 1.5 hours. Find the speed of the walking. ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि x जो है वो क्या करते हैं 30 किलोमीटर वॉक करने के लिए y से कितना ज़्यादा टाइम लेते हैं, 3 आवर ज़्यादा टाइम लेते हैं. कहते हैं बट इफ़ x डबल्स हिज स्पीड, x ने अगर अपनी स्पीड को डबल कर दिया तो कहते हैं कि वो y से क्या, y इज़ अहेड, x ही इज़ अहेड ऑफ y बाय 1.5 आवर. वो y से क्या होते हैं 1.5 आवर पहले पहुंच जाते हैं. तो कहते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ वॉकिंग. तो दोनों को आपको दोनों की स्पीड बतानी है. यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ x एंड कैपिटल y. ठीक है, तो सोल्यूशन पे बेटा अगर हम आते हैं तो सोल्यूशन पे लिखिए लेट द स्पीड ऑफ कैपिटल x एंड कैपिटल y बी स्मॉल x किलोमीटर पर आर एंड स्मॉल y किलोमीटर पर आर रिस्पेक्टिवली. आपने कंसीडर कर लिया कि x की स्पीड जो है स्मॉल रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये हो गया. अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से अगर आप देखिए तो यहाँ से आपसे बेटा क्या चीज़ें कही जा रही हैं. यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि x टेक्स 3 आवर्स मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर. तो अगर हम आपसे कहें तो यहाँ से क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम टेकन बाय कैपिटल X. ठीक है, टाइम टेकन बाय कैपिटल X टू कवर 30 किलोमीटर. 30 किलोमीटर कवर करने के लिए x कितना टाइम लेगा बेटा. देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस बेटा आपकी क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस की वैल्यू 30 किलोमीटर और स्पीड की वैल्यू x के लिए अगर आप देखिए तो आपने x किलोमीटर कंसीडर की है. तो यहाँ से ये किस में आ गई, वैल्यू r में. अनदर केस आपसे क्या बोला जा रहा है, नाउ टाइम टेकन बाय अब y कितना टाइम लेता है, टाइम टेकन बाय टू कवर 30 टेकन बाय y टू कवर 30 किलोमीटर. अब y कितना टाइम इसी को कंप्लीट करने में लेगा. तो देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 30 अपॉन, आई थिंक ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. मीन्स यहाँ से डिस्टेंस अपॉन यहाँ से स्पीड की बात करें तो y की स्पीड y किलोमीटर पर आर है, तो ये r हो गया. अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है x टेक्स 3 आवर मोर देन y. x जो है y से 3 घंटे ज़्यादा लेता है. तो x की अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो आपसे बेटा क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि x ने कितना टाइम लिया 30 बाय x. ठीक, 30 बाय x. x जो है y से, मीन्स y ये है, इससे कितना ज़्यादा टाइम लेता है, y की टाइमिंग से ये 3 आवर ज़्यादा लेता है. तो यहाँ से क्या हो गया 30 अपॉन x माइनस 30 अपॉन y इज इक्वल्स टू यहाँ से 3 हो गया. अब अगर आपने क्या किया, पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आपको मिला 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन y, सॉरी 10 अपॉन x माइनस 10 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1. ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1. 10 अपॉन x माइनस 10 अपॉन y इज इक्वल्स टू, ये 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 आपको मिला. अब बेटा देखिए ये क्या कहते हैं, अब ये कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि बट इफ़ x डबल्स हिज स्पीड, x ने अगर अपनी स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ही इज़ अहेड ऑफ y बाय 1.5 आवर. अगर x ने अपनी स्पीड को डबल किया तो कहते हैं कि व्हेन केस टू आपके पास क्या है, केस 2 आपके पास है व्हेन कैपिटल X डबल्स हिज स्पीड. x ने अपनी स्पीड को क्या किया, डबल किया. और जब x अपनी स्पीड को डबल करेंगे तो उनकी न्यू स्पीड यहाँ से क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड x की आपकी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल स्पीड क्या थी, x थी, तो न्यू स्पीड आपके पास 2x हो जाएगी, 2x किलोमीटर पर आवर. तब इस केस में क्या कहते हैं, इस केस में ये कहते हैं देन ही इज़ अहेड ऑफ y बाय 1.5 आवर. तो x जो है y से क्या हो जाएगा, 1.5 आवर पहले पहुँच जाएगा. तो x की इस समय देखिए तो यहाँ से क्या देखेंगे हम, नाउ टाइम taken by
कैपिटल X टू कवर 30 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से आपको मिलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की वैल्यू 30 और न्यू स्पीड आपको क्या मिल गई 2x, तो 2xr, ठीक है। अब फिर यहाँ से क्या बोला जा रहा है, फिर कह रहे हैं कि नाउ, यहाँ से अगर आप देखिए तो कहते हैं कि अगेन ये कहते हैं कि नाउ टाइम टेकन बाय कैपिटल Y टू कवर क्या कवर करने के लिए, टू कवर 30 किलोमीटर। यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा 30/YR। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं इफ़ x डबल्स हिज स्पीड ही इज़ अहेड ऑफ y। अगर x ने अपनी स्पीड को डबल किया तो वो y से कितने किलोमीटर पहले कितने आर पहले पहुंच जाते हैं, ना हाफ आर। तो अगर आप देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अगर x ने सपोज करिए x ने अपनी स्पीड डबल की तो न्यू स्पीड के यहाँ से देखिए तो टाइम आपको क्या मिल जाएगा 30/2x। तो न्यू टाइम x जो है क्या करता है y की स्पीड से क्या करता है, कितने टाइम पहले पहुंच जाता है, -1.5 आवर पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज 30/2x इज इक्वल्स टू 30/y -3/2, ठीक। फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट, यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बेटा 30/y। यहाँ से अगर आप देखिए हम क्या करेंगे, -3/2 को इधर लेके आएंगे, 30/2x को इधर ले आएंगे, 30/y -30/2x इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको मिला 3/2। अगर आप क्या करिए पूरे इक्वेशन में अगर आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा। 3 से अगर आपने पूरे इक्वेशन में डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 10/y। यहाँ से अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 5/x मिलेगा आई थिंक, और इज इक्वल टू आपको यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 1/1 यहाँ से आपको मिल जाएगा आई थिंक 2, 1/, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 2, यहाँ से 10/y -5/x इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर दीजिए तो हम यहाँ से, या तो आप क्या करिए बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में। तो ये अगर आप देखिए तो क्या मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 10 20/y -10/x इज इक्वल्स टू आपको यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास बेटा देखिए क्या है, आपके पास 2 इक्वेशंस हैं। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या है, कहते हैं 10/x, ठीक है, 10/x -10/y इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड ये कहते हैं 20/y -10/x इज इक्वल टू 1, ठीक। ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलिए। अब इस टाइप के अगर क्वेश्चंस होते थे तो बेटा आप क्या करते थे, आप पुट करते थे ना वैल्यूज़ को। नाउ पुट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। 1/x के प्लेस पे u पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 10u -10v इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये क्या आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये 20, ये v है, y इज इक्वल्स टू v, 20v -10u इज इक्वल्स टू अगेन 1। तो इसे हम अगर लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 10u -10v इज इक्वल्स टू 1। और क्या इसे हम लिख सकते हैं, और हम इसे लिख सकते हैं, ये 20v -10u है तो हम इसे लिख सकते हैं -10u + 20v इज इक्वल्स टू 1। अब बेटा आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। और अगर आप ऐड करेंगे तो बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन दे विल बी एलिमिनेट। और 20v -10v इज इक्वल्स टू 10v इज इक्वल्स टू 2, v इज इक्वल्स टू 2/10। तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू आपको 1/5 मिल गया, 1/5। एंड अब क्या करेंगे आप, पुट द वैल्यू of v in equation 1। तो 10u -10 इंटू v की वैल्यू 1/5 इज इक्वल्स टू 1। दिस विल इम्प्लाइज दैट 10u इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से 5 1 5, 5 2 10। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 1 2
और यहाँ से अगर आप देखिए तो 10u इज इक्वल्स टू 1 + 2 आपको मिला। दिस विल इम्प्लाइज दैट 10u इज इक्वल्स टू आपको मिला 3। दिस विल इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल्स टू 3/10 आपको मिला। u की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3/10 मिल गई। तो आपने कंसीडर क्या कर रखा था कि 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू आपने कंसीडर कर रखा था v। ठीक, ये आप लोगों ने कंसीडर कर रखा था। तो 1/x की वैल्यू अगर आप देखिए तो 1/x इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 3/10 थी। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 10/3 km/h। ये मिल गया x की स्पीड, कैपिटल X की स्पीड आपको मिल गई। और 1/y इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, 1/5। दिस विल इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, 5 km/h स्पीड मिल गई। ठीक है।